इंदौर के विजयनगर थाने के सामने लगे राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट मेले के आयोजक प्रणय पोरवाल पर 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। टेंट व्यापारी की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने मारपीट सहित आपराधिक प्रकरण कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला दिसंबर महीने का है, जब विजयनगर थाने के सामने राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट मेले का आयोजन किया गया था। मेले के टेंट लगाने का काम दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर को 33 लाख रुपए में दिया गया था। आयोजक ने सिर्फ 8 लाख रुपए का भुगतान किया और बाकी रकम मांगने पर कथित तौर पर पहले धमकाए और बाद में मारपीट की गई। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें करीब 1 महीने तक थाने के चक्कर लगाने पड़े, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर और एसीपी पराग सैनी के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज हुई। विजयनगर चौराहे पे 13 से 22 तक एक स्वदेशी हाट बाजार मेला का आयोजन किया गया था। राजेश पोरवाल, प्रणम्य पोरवाल द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी हाट बाजार करके, ठीक है, जिसका टेंट का काम हमने किया था, जिसका इनवॉइस भी उनको भेजा गया था 33,02,242, जिसमें से 8 लाख रुपए दिए। बाकी के पेमेंट के लिए हमें डराया गया, धमकाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई और 21 तारीख को ज़्यादा ही मारपीट की, जिसमें मैंने 100 नंबर में फ़ोन किया, विजयनगर थाने गया, आपस में समझाया गया, फिर वापस हम लोगों को भेज दिया। भाई वहाँ पे एफआईआर नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मेरे हर चीज़ को सुना गया माननीय कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने। उसके बाद एफआईआर की गई और अन्य लोग जो मेरे साथ वाले हैं, लोकेश जी शर्मा, उनके साथ भी उनका कंसल्टेंसी का काम किया गया और उनका पैसे अभी दबाया, मतलब पूर्ण रूप से खा गए वो लोग। टोटल कितने लोगों का पैसा खाया? टोटल समझ लीजिए आप 3 से 4 लोग हैं। जो भोपाल राजू टेंट वाला है, मैंने एसीपी सर की डायरेक्ट बात करी राजू टेंट वाले से, वहाँ भी ये अपराध करके आया हुआ है, पैसा खाया इसने वहाँ पे भी। 14 ये राजेश पोरवाल, प्रणम्य पोरवाल। फिलहाल पुलिस ने फरियादियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच में सामने आ सकती है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना विजयनगर अंतर्गत थाने परिसर के सामने ही ग्राउंड में एक राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट बाजार लगा हुआ था दिसंबर माह में। इसमें जो हाट बाजार लगाने वाले हैं और जो टेंट का काम करते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का व्हाट्सएप पे या फिर किसी माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम इतने रुपए से आपका पूरा काम करेंगे, पर उनके बीच जो भी कुछ हुआ उसमें उनका मनमुटाव हुआ और बाद में इन्हें पैसे देने से मना किया और बाकी चीज़ें सामने आई। तो उसी आवेदन पत्र जो कि दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था थाने में, उसी के आधार पर फिर थाना विजयनगर में अपराध प्रणय पोरवाल के खिलाफ पंजीबद्ध कर लिया गया। ये वर्तमान में तो अभी एक ही जन के खिलाफ हुआ है, प्रणय पोरवाल के खिलाफ। बाकी अन्य अभी आवेदक से पुनः कथन लिए जाएंगे और उसके संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो दस्तावेजी हो, सभी जब्त करने के पश्चात जो भी उसमें चीज़ें सामने आएंगी वो भी की जाएंगी। वर्तमान में अभी लगभग इनने 33 लाख रुपए का फ्रॉड बताया है, तो उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। चूँकि मामला जाँच में ही था और काफ़ी सारे दस्तावेज इकट्ठे करने थे, उस समय के दस्तावेज और उस समय के फुटेजेस भी मीडिया के माध्यम से या फिर आसपास के माध्यम से लेने के प्रयास किए गए, परंतु जो भी फिर जांच के माध्यम से सामने आया और जैसे ही जांच में लगा कि इसके संज्ञा अपराध घटित हुआ है और तत्काल फिर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज़, इंदौर।